तो दोस्तों सीमेंस की Q3 नतीजे आए और सवाल सिर्फ इतना है, रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट क्यों टूटा। मार्केट को 400 करोड़ चाहिए थे और कंपनी ने दिए सिर्फ 268 करोड़। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों सीमेंस ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। डेटा यहाँ मिलियंस में है, मैं आपको करोड़ में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। पिछले क्वार्टर में 4,900 करोड़, पिछले साल 3,360 करोड़ और इस क्वार्टर में 3,830 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 21% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 3,950 करोड़ से 4,100 करोड़, लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू उससे थोड़ा सा नीचे आया है। यानी कह सकते हैं कि रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। पिछले क्वार्टर में 4,364 करोड़, पिछले साल 3,043 करोड़ और इस क्वार्टर में 3,485 करोड़। एक्सपेंसेस में कंट्रोल तो है, लेकिन रेवेन्यू के मुकाबले खर्च ज्यादा तेजी से कम नहीं हुए हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 485 करोड़, पिछले साल 614 करोड़ और इस क्वार्टर में 277 करोड़। यहाँ पर साफ तौर पर तेज गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों पिछले साल सीमेंस को डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से 251 करोड़ का वन टाइम गेन मिला था। अगर हम उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को हटा दें और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 481 करोड़, पिछले साल 363 करोड़ और इस क्वार्टर में 268 करोड़। यहाँ पर भी लगभग 28 से 29% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 400 करोड़ से 420 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल आया 268 करोड़। यानी प्रॉफिट साइड पर नंबर काफी कमजोर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं ईपीएस की। पिछले क्वार्टर में 13.51, पिछले साल 10.20 और इस साल 7.55। ईपीएस में भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि मार्जिन्स दबाव में है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे, लेकिन रेवेन्यू एस्टिमेट से कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन्स और ईपीएस दोनों कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए सीमेंस की Q3 रिजल्ट्स को हम कहेंगे मिक्स्ड नहीं बल्कि वीक रिजल्ट्स। तो दोस्तों अब देखना ही होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।